हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी के कीवर्ड्स एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट वी स्टडी कीवर्ड्स। पहले हम कीवर्ड्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट कीवर्ड है वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर क्या था स्टूडेंट्स? रिच इन लेदर मिक्स विद ऑयल ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन्स फ्रॉम सिंक्स शॉवर्स टॉयलेट लॉन्ड्रीज इज डर्टी इट इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। स्टूडेंट्स ये क्या था? वेस्ट वाटर। इस वेस्ट वाटर में क्या होता है स्टूडेंट्स? रिच इन लेदर है, बहुत सारे साबुन के जाग होते हैं, इसमें ऑयल भी मिक्स होता है, ब्लैक ब्राउन होता है ये वाटर। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ से निकलता है ये? हम सिंक से निकलता है, शावर से निकलता है, टॉयलेट से निकलता है, लॉन्ड्री से निकलता है। यह पानी कैसा होता है स्टूडेंट्स? यह वाटर डर्टी होता है। कहाँ जाता है ये? ड्रेन्स के अंदर जाता है। इस वाटर को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर। ओके स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर। यानी कि जो पानी हमने यूज कर लिया वो वह क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है, वेस्ट वाटर। सेकंड क्या? सीवेज। वेस्ट वाटर इज जनरेटेड इन होम्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड इन अदर ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड सीवेज। सीवेज क्या होता है? वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर ही सीवेज होता है। वेस्ट वाटर इज जनरेटेड इन होम्स। वेस्ट वाटर कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ से निकलता है? ये हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से, एग्रीकल्चर फील्ड से निकलता है और अन्य ह्यूमन एक्टिविटीज से पैदा होता है ये वेस्ट वाटर। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्टामिनेट्स क्या होते हैं? कॉन्टामिनेट्स होते हैं स्टूडेंट्स दूषित पदार्थ। सीवेज इज ए लिक्विड वेस्ट। सीवेज क्या है कि लिक्विड वेस्ट है। मोस्ट ऑफ इट इज वाटर, इसमें ज़्यादातर पानी ही है। विच है डिजोल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड कॉन्टामिनेट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या ज़्यादातर पानी है, इसमें क्या बहुत सारी इम्प्योरिटीज डिजोल्व होती है, घुली हुई होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? इन अशुद्धियों को क्या बोलते हैं? कॉन्टामिनेट्स। फोर्थ है स्लज। स्लज क्या होता है स्टूडेंट? ये कीचड़ टाइप का होता है, कीचड़। वेस्ट वाटर सॉलिड्स लाइक फिशेज विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ ए लार्ज टैंक एंड रिमूव्ड विद ए स्क्रैपर इज कॉल्ड स्लज। ओके स्टूडेंट्स, वेस्ट वाटर में क्या होता है स्टूडेंट्स? सॉलिड से भी होते हैं, सॉलिड वस्तुएं भी होती हैं, जैसे कि लाइक फिशेज विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ लार्ज टैंक। जो टैंक होता है उसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, यानी टैंक की तली में नीचे बैठ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड रिमूव्ड विद स्क्रैपर, जिनको स्क्रैपर की सहायता से हटाया जाता है, इज कॉल्ड स्लज। ये स्लज कहलाता है। सीवर क्या होता है स्टूडेंट्स? पाइप कैरिंग सीवेज इज कॉल्ड सीवर। जिन पाइप के अंदर से स्टूडेंट सीवेज कैरी होता है, सीवेज जाता है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सीवर बोलते हैं। सीवरेज क्या होता है? सीवर्स ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड सीवरेज। ओके स्टूडेंट, सीवरेज क्या होता है? सीवर, बहुत से सीवर क्या होते हैं? इकट्ठे मिल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम सीवरेज बोलते हैं। यानी सीवर्स का क्या होता है? यहाँ नेटवर्क होता है। सेवंथ है एरेशन। एरेशन क्या होता है? एरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच एयर इज मिक्सड विद ए लिक्विड। एरेशन इज डन ड्यूरिंग सीवेज वाटर इज ट्रीटमेंट टू प्रोवाइड ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एज दे कंज्यूम वेस्ट मटेरियल्स लाइक ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट एटसेट्रा। एरेशन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लिक्विड के अंदर एयर मिक्स की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रक्रिया के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है? सीवेज वाटर के अंदर हम क्या मिक्स करते हैं? एयर मिक्स करते हैं, ताकि एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ हो सके। ओके स्टूडेंट्स, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ हो सके, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया को किसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स? जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की। ओके स्टूडेंट्स, एज दे कंज्यूम वेस्ट मटेरियल्स लाइक ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, ये किसको कंज्यूम करते हैं? ये ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट को कंज्यूम करते हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया विच नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स जिनको सर्वाइव यानी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उनको स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट है एनोरोबिक बैक्टीरिया। एनोरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव आर कॉल्ड एनोरोबिक बैक्टीरिया। जिन बैक्टीरिया को स्टूडेंट्स सर्वाइव करने के लिए यानी कि जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? एनोरोबिक बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बायोगैस। व्हेन द स्लज इज डिकम्पोज्ड बाय द एनोरोबिक बैक्टीरिया इज प्रोड्यूस्ड, बायोगैस कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल और कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, बायोगैस क्या होती है स्टूडेंट? जब स्लज को डिकम्पोज किया जाता है एनोरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, तो क्या प्रोड्यूस्ड होती है स्टूडेंट्स? बायोगैस प्रोड्यूस्ड होती है। बायोगैस को हम स्टूडेंट्स फ्यूल के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, एनर्जी पैदा करने के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं बायोगैस को।
11th है सैनिटेशन। सैनिटेशन का मीनिंग क्या स्टूडेंट? साफ सफाई यानी कि स्वच्छता रखना, स्वच्छ रखना। सैनिटेशन मीन्स कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन। द प्रॉपर सैनिटेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड डिजीजेज। ओके स्टूडेंट, सैनिटेशन का मीनिंग क्या इधर? सराउंडिंग, अपने हमारे वातावरण को क्या रखना? क्लीन रखना, साफ सुथरा रखना, ठीक है। द प्रॉपर सैनिटेशन इज रिक्वायर्ड, तो क्या स्टूडेंट्स डिजीज को, जो डिजीज बीमारियां फैल रही हैं इनको प्रिवेंट, इन बीमारियों को रोकने के लिए हमें प्रॉपर सैनिटेशन करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बीमारियों को रोकने के लिए हमें प्रॉपर सैनिटेशन करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी के ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ए क्लीनिंग ऑफ वाटर इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डैश। ओके स्टूडेंट्स, हम वाटर को किस प्रकार से क्लीन कर सकते हैं? इसके पोल्यूटेंट्स को रिमूव करके। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा इधर? पोल्यूटेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्या आएगा इधर? पोल्यूटेंट्स। बी है वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउसेज इज कॉल्ड डैश। ओके स्टूडेंट्स, जो वेस्ट वाटर हमारे घरों से निकलता है स्टूडेंट्स उसको हम क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं, सीवेज। सी है ड्राइड डैश इज यूज्ड एज मैनोर। ओके स्टूडेंट्स, ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैनोर। ओके स्टूडेंट्स, ड्राइड स्लज को हम स्टूडेंट्स खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ड्राइड स्लज यानी कि सूखा हुआ सलज। डी ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय डैश एंड डैश। ओके स्टूडेंट्स, ड्रेन्स किस प्रकार से ब्लॉक्ड हो जाती है स्टूडेंट्स? कुकिंग ऑयल्स और फैट से क्या हो जाती हैं? ब्लॉक्ड हो जाती है। कैसे ब्लॉक हो जाती है स्टूडेंट्स? जैसे ड्रेन्स क्या होती है स्टूडेंट्स? नीचे से क्या होती है? कच्ची होती है। तो स्टूडेंट्स क्या सोयल में जो पोर्स होते हैं, पोर्स यानी कि छिद्र होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? कुकिंग ऑयल्स और फैट से क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। कुकिंग ऑयल और फैट से क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे क्या स्टूडेंट्स वाटर सोयल के अंदर नीचे नहीं जा पाता। ओके स्टूडेंट्स, इससे वाटर का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सीवेज? What is sewage? Explain why it is harmful to discharge untreated sewage into rivers or seas. Okay, एक्सप्लेन करो कि अनट्रीटेड सीवेज को रिवर्स और सीज में डिस्चार्ज करना हमारे लिए हार्मफुल क्यों है, कैसे है? सीवेज इज द वेस्ट वाटर कंटेनिंग बोथ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज फ्रॉम होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एटसेट्रा। सीवेज क्या होता है? सीवेज वेस्ट वाटर होता है जिसमें लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट, दोनों प्रकार के वेस्ट होते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड। कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है स्टूडेंट्स? ये ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है, जैसे कि हमारे घरों से होता है, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से। ओके स्टूडेंट्स, इनसे प्रोड्यूस्ड होता है वेस्ट वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीवेज। सीवेज क्या होता है? सीवेज के अंदर क्या होता है? सीवेज कंटेन वेरियस कॉन्टामिनेट्स इंक्लूडिंग डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। ओके स्टूडेंट्स, सीवेज के अंदर विभिन्न प्रकार के कॉन्टामिनेट्स होते हैं, दूषित पदार्थ होते हैं, इंक्लूडिंग डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं। इफ अनट्रीटेड सीवेज इज डिस्चार्ज्ड into rivers or seas, then the water in the rivers or seas would also get contaminated. Okay students, यदि स्टूडेंट्स हम अनट्रीटेड सीवेज को बिना साफ किए हुए सीवेज को हम रिवर्स और सीज यानी नदी और समुद्र में डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा? नदी और समुद्र का भी पानी क्या होगा? कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्टामिनेटेड। इफ दिस कॉन्टामिनेटेड वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, देन इट कैन कॉज disease such as cholera, typhoid, dysentery, etc., which may lead to death. Okay students, यदि स्टूडेंट्स इसे कॉन्टेमिनेटेड यानी कि दूषित वाटर को हमें पीने के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा? इट कैन कोज डिजीज, इससे क्या हो सकती है? बीमारियां भी हो सकती हैं। कोलेरा यानी कि हैजा, टाइफाइड, डिसेंट्री यानी कि पेचिस, जिसके अंदर क्या होती है? पेचिस के अंदर दस्त लगते हैं, एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, जिनसे क्या हो सकती है? हमारे डेथ भी हो सकती है। That is why it is harmful to discharge untreated sewage into rivers or seas. ओके स्टूडेंट, इसी कारण से अनट्रीटेड सीवेज को रिवर्स और सीज के अंदर डिस्चार्ज करना हमारे लिए नुकसानदायक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स बी नॉट रिलीज इन द ड्रेन? एक्सप्लेन। स्टूडेंट्स, हमें ऑयल्स और फैट्स हैं ड्रेन के अंदर क्यों नहीं रिलीज करने चाहिए? ओके स्टूडेंट्स, ऑयल्स एंड फैट्स आर्डन एंड ब्लॉक दी सीवेज पाइप। ओके स्टूडेंट्स, ऑयल्स एंड फैट क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सीवेज पाइप्स को ब्लॉक कर देते हैं। इन एन ओपन ड्रेन आल्सो फैट्स ब्लॉक पोरोसिटी ऑफ सोइल विच अफेक्ट्स इट्स वाटर फिल्टरिंग एफिशिएंसी। ओके स्टूडेंट्स, ओपन ड्रेन में क्या हुआ?
सोयल के पोरोसिटी यानी कि सोयल के अंदर जो पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी इनसे क्या होगा, वाटर फिल्टर नहीं होगा। दैट इज वाई ऑयल्स एंड फैट शुड नॉट बी रिलीज्ड इन दी ड्रेन। ओके फ्रेंड, इसी कारण से हमें ऑयल्स और फैट को ड्रेन के अंदर रिलीज नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। ओके फ्रेंड्स, किस प्रकार से हम वेस्ट वाटर से क्लैरिफाइड वाटर प्राप्त करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके क्या स्टेप है। दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर आर एज फॉलोज। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट है, यूज एन एरेटर टू बबल एयर थ्रू दी वेस्ट वाटर। ए मैकेनिकल स्टीरर और मिक्सर कैन आल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द एरेटर। ओके फ्रेंड्स, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बैड ऑर्डर ऑफ द वेस्ट वाटर। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यूज एन एरेटर को यूज करेंगे टू बबल एयर थ्रू। ओके फ्रेंड्स, बबल एयर, ए मैकेनिकल, इसकी जगह स्टूडेंट्स मैकेनिकल स्टीरर को भी यूज कर सकते हैं एरेटर की जगह। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें क्या मिक्स करनी होती है, एयर मिक्स करनी होती है। उसके वेस्ट वाटर के अंदर क्या मिक्स करनी होती है स्टूडेंट्स, हमें एयर मिक्स करनी होती है। ओके फ्रेंड्स, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बैड ऑर्डर ऑफ द वेस्ट वाटर। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे जब स्टूडेंट्स इसको हम स्टीर करते हैं, इसको हिलाते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी जो ऑर्डर होती है, इसकी दुर्गंध होती है इसकी, तो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है then the water is filtered through the layers of sand, fine gravel and medium gravel. Filtration makes the wastewater clean from various types of pollutants. The water is filtered continuously until it becomes clear. Okay, वाटर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लेयर्स होती है, क्या होती है, एक लेयर होती है सैंड रेत की, फाइन ग्रेवल मीन जो कंकर होते हैं, रोडी होती है, मीडियम ग्रेवल्स, इनके अंदर से क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर निकलता तो फिल्टर होकर निकलता है। फिल्ट्रेशन मेक्स दी वेस्ट वाटर क्लीन, इससे क्या हो जाता है, वाटर क्या हो जाता है, साफ हो जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट से। ठीक है, पोल्यूटेंट से इनमें से क्या हो जाता है, अलग हो जाते हैं। दी वाटर इज फिल्टर्ड कंटिन्यूसली until it becomes clear. ओके स्टूडेंट्स, तब तक स्टूडेंट्स फिल्टर होगा कंटिन्यूसली लगातार, तब तक यह क्लियर नहीं होता। नेक्स्ट है, देन एनी डिसइंफेक्टेंट सच एज क्लोरीन टैबलेट इज एडेड टू द फिल्ट्रेट एंड स्टीर्ड टू ऑब्टेन कंप्लीटली क्लियर वाटर। स्टूडेंट्स, हमें क्लियर वाटर प्राप्त करने के लिए, यानी कि वाटर की मलिनता को दूर करने के लिए, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके अंदर क्लोरीन टैबलेट मिला देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ताकि पूरी तरह से वाटर क्या हो जाए, क्लियर वाटर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, व्हाट इज सलज, एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड। ओके स्टूडेंट्स, सलज क्या होता है, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। इसका आंसर स्टूडेंट्स, सलज इज द कलेक्टेड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द वेस्ट वाटर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ट्रीट करते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर सॉलिड वेस्ट भी होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड वेस्ट। इन सॉलिड वेस्ट को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, सलज बोलते हैं। दी सलज इज डिकम्पोज्ड इन ए सेपरेट टैंक बाय एनोरबी बैक्टीरिया। इस सलज को स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एक सेपरेट टैंक में करते हैं। सेपरेट टैंक में एनोरबिक बैक्टीरिया के द्वारा इसको डिकम्पोज किया जाता है। दी बायोगैस प्रोड्यूस इन दी प्रोसेस, इस प्रक्रिया में क्या होती है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है। ड्राइड सलज इज यूज्ड एज मैन्योर। ड्राइड यानी सूखे सलज को हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं, खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। बायोगैस को किस में यूज करते हैं स्टूडेंट्स, बायोगैस को हम एनर्जी के लिए या फ्यूल के तौर पर इसको प्रयोग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा इज हेल्थ हैजार्ड, एक्सप्लेन। ओके फ्रेंड्स, अनट्रीटेड यानी जो ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है, जो मानव मलमूत्र होता है स्टूडेंट्स, यदि इसको अनट्रीटेड यानी इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, ये हेल्थ हैजार्ड है, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा कंटेन्स मैनी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन कॉज लॉट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फॉर अस। ओके फ्रेंड्स, यदि इसमें ह्यूमन एक्सक्रेटा के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिनसे क्या हो सकती है, हमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ये हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये बीमारियां फैला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा पोल्यूट्स एयर वाटर एंड सोयल। ओके फ्रेंड्स, अनट्रीटेड
ह्यूमन एक्सक्रेटा क्या करता है स्टूडेंट्स, एयर वाटर एंड सोयल सभी को क्या करता है, पोल्यूट करता है, प्रदूषित करता है। डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस एटसेट्रा कैन बी स्प्रेड बाय अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा। स्टूडेंट्स बीमारियां तो स्टूडेंट्स जैसे कि बीमारियां हैजा, टाइफाइड, पोलियो, पेचिस यानी कि दस्त जिसमें दस्त लगते हैं, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस। ओके इसके अंदर क्या होता है, मेनिंजाइटिस के अंदर स्टूडेंट्स मस्तिष्क के अंदर क्या होता है, बुखार हो जाता है, यानी कि सिर के अंदर दर्द हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स मस्तिष्क ज्वर भी बोलते हैं। ये बीमारियां इन सभी से क्या हो जाती है, फैल जाती है, किससे, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा। ओके स्टूडेंट्स इसलिए हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा ये अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेम टू केमिकल्स यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। ओके वाटर की मलिनता को दूर करने के लिए किन दो केमिकल्स को यूज करते हैं हम, क्लोरीन एंड ओजोन। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन्स इन ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ओके स्टूडेंट्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर बार स्क्रीन्स का क्या वर्क होता है। ओके स्टूडेंट्स क्या फंक्शन है इसका, इन ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बार स्क्रीन रिमूव्स लार्ज सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर। ओके स्टूडेंट्स बार स्क्रीन्स क्या करती है स्टूडेंट्स, वेस्ट वाटर से लार्ज सॉलिड्स को रिमूव कर देती है यार। ओके स्टूडेंट्स दी वेस्ट वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू दी बार स्क्रीन सो दैट large solid objects such as racks, napkins, sticks, cans, plastic bags, polythene, etc. present in wastewater can be removed. ओके स्टूडेंट्स क्या होता है, जब वेस्ट वाटर इस बार स्क्रीन के अंदर से गुजारा जाता तो स्टूडेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि रैक्स होते हैं, नैपकिन्स होते हैं, स्टिक्स होते हैं, कैन, प्लास्टिक, पॉलीथीन होते हैं, बैग्स होते हैं, जो वेस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको बार स्क्रीन के द्वारा रिमूव किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स यही बार स्क्रीन का कार्य होता है, यानी कि इन सॉलिड्स को क्या करती है, रिमूव करती है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज। ओके स्टूडेंट्स सैनिटेशन और डिजीज के बीच में क्या करना आपको, रिलेशनशिप करना। सैनिटेशन यानी कि सफाई, साफ सफाई, सैनिटेशन एंड डिजीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। Sanitation and contaminated drinking water is the cause of a large number of diseases. Okay students, poor sanitation क्या है students, poor sanitation and contaminated drinking water। यदि students sanitation poor होगा, यदि sanitation क्या होगा, साफ सफाई अच्छी तरह से नहीं होगी, contaminated drinking water यदि students क्या होगा, दूषित पानी होगा तो क्या होगी, a large number of disease बहुत सी बीमारियाँ क्या होंगी, फैल जाएंगी। इफ सैनिटेशन इज देयर नो डिजीज विल अकर। ओके फ्रेंड्स क्या होगा, जहाँ पर सैनिटेशन होगा वहाँ पर डिजीज यानी कि बीमारियाँ क्या होंगी स्टूडेंट्स, नहीं फैलेंगी, नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। ओके स्टूडेंट्स आपको एक्टिव सिटीजन के नाते सैनिटेशन से संबंधित क्या रोल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स क्या रोल निभाना चाहिए, इसका आंसर स्टूडेंट्स, एवरी सिटीजन हैज ए रोल टू प्ले इन मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन, फॉलोइंग आर द थिंग्स वी शुड फॉलो टू प्ले एन एक्टिव रोल। ओके स्टूडेंट्स यानी कि प्रत्येक सिटीजन को, प्रत्येक व्यक्ति को साफ सफाई के लिए, प्रॉपर साफ सफाई के लिए रोल प्ले करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स भाग लेना चाहिए। क्या है, इंश्योर दैट आवर सराउंडिंग आर कीप्ड क्लीन। ओके स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, अपने आसपास का वातावरण क्या करना चाहिए, साफ सफाई, अपने आसपास के वातावरण में साफ सफाई रखनी चाहिए। दी सीवेज सिस्टम इन दी हाउसेज शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड। ओके जो हमारे घरों का सीवेज सिस्टम होता है उसको प्रॉपरली तरीके से, प्रॉपर ढंग से मैनेज होना चाहिए। ओके थर्ड क्या है, रिपोर्ट टू कंसर्न अथॉरिटी इमीडिएटली इन केस ऑफ लीकेज इन सीवेज पाइप। ओके यदि किसी प्रकार की सीवेज पाइप्स में लीकेज होती है तो हमें जो कंसर्न अथॉरिटी होती है उसको तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए, तुरंत उसको सूचना देनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, हियर इज ए क्रॉसवर्ड पजल। ओके स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये क्रॉसवर्ड पजल है। ओके स्टूडेंट्स इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फिल करना है। जो भी इसमें वाइट बॉक्सेज हैं या वाइट प्लेसेज हैं इन सभी को क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स ये किस प्रकार से है, ये डाउन में है और ये एक्रॉस में। ओके स्टूडेंट्स किन की सतह से फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक्रॉस में है, थर्ड नंबर पे लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स इसका, सीवेज।
इसका आंसर आएगा सीवेज। सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्टेड इन सीवेज ट्रीटमेंट, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम स्लज बोलते हैं। ए वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सैनिटेशन। हाइजीन का मीनिंग स्वच्छता यानी कि साफ सफाई। तो उसी प्रकार से सैनिटेशन भी क्या क्या होता है स्टूडेंट, साफ सफाई। वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्सक्रेटा। ओके स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से डाउन में है, यूजर वाटर को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वेस्ट वाटर। ए पाइप कैरिंग सीवेज को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सीवर। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट हमें इनके आंसर मालूम होने चाहिए। तो स्टूडेंट जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास, डाउन में देखते हैं, डाउन में है फर्स्ट। तो किस प्रकार से होगा ये, वेस्ट वाटर का मीनिंग किसका निकला था, यूजर वाटर का। तो स्टूडेंट्स हम यूजर वाटर की जगह वेस्ट वाटर राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उसी प्रकार से इधर भी एस आया था, WAST, तो इधर एस आ रहा, तो इधर एस से स्टार्ट करना। तो स्टूडेंट एक्रोस में क्या आएगा, सीवेज आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, उसका मीनिंग क्या निकलेगा, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स का मीनिंग क्या निकलेगा स्टूडेंट, सीवेज। तो स्टूडेंट्स हमें उसी प्रकार से फिल करने हैं। जैसे कि सेकंड में क्या आएगा, क्या पूछा गया था, पाइप कैरिंग सीवेज। तो स्टूडेंट इसका क्या आएगा, सीवर। ओके स्टूडेंट, इसमें सीवर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिल करते हैं फोर्थ। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, एक्रोस में है। एक्रोस में क्या पूछा गया, सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्टेड इन सीवेज ट्रीटमेंट, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम स्लज बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या आएगा, स्लज। इस फोर्थ में स्लज आ जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ किस में स्टूडेंट्स, डाउन में है। तो फिफ्थ में क्या पूछा गया स्टूडेंट, डाउन वाला देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कोजेज कोलेरा। स्टूडेंट्स तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, क्या आएगा इसके अंदर, बैक्टीरिया आएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ, जो कि एक्रोस में है। एक्रोस वाले में सिक्स्थ देखेंगे अब। एक्रोस में सिक्स्थ क्या है, ए वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन, इसका मीनिंग क्या हुआ था, सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या राइट करेंगे, सैनिटेशन इधर, और इधर भी हमारे क्या होनी चाहिए, वर्ड की मैचिंग होनी चाहिए, जो कॉमन लेटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, इधर जो कॉमन लेटर होगा मैचिंग होनी चाहिए इन सभी की। ओके स्टूडेंट्स, इधर क्या आएगा, सैनिटेशन। और सेवंथ जो कि हमारे पास डाउन में है, ए केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर, यानी कि जो पानी की मलिनता को दूर करता है। कौन सा केमिकल स्टूडेंट हमारे पास, ओजोन। तो इधर क्या आएगा, ओजोन आएगा इधर सेवंथ में। एट्थ में क्या आएगा स्टूडेंट, एट्थ में क्या पूछा गया है, एक्रोस में पूछा गया है, ए वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, क्या होता है स्टूडेंट, एक्सक्रेटा। ओके स्टूडेंट, इसमें इसको हम फिल कर देंगे। ओके स्टूडेंट, एक्रोस में। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं ये दिखा देता हूँ, ये इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये फिलिंग टेबल है, इसमें क्या है, इसके आंसर फिल कर दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, वेस्ट वाटर है, ये क्या है, सीवेज, ये क्या है, सीवर, ये फोर्थ स्लज। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, बैक्टीरिया, ये क्या सैनिटेशन, ये क्या स्टूडेंट, ओजोन, ये क्या स्टूडेंट एट्थ में एक्सक्रेटा। एक्सक्रेटा ओके स्टूडेंट, जो कि मलमूत्र होता है इसका मीनिंग। जैसे कि स्टूडेंट ये इधर क्या है, देखो ये क्या टी, इधर भी इस लाइन से भी क्या आ रहा है, टी, वाटर का टी आ रहा है, इधर क्या सैनिटेशन का टी। तो स्टूडेंट इस प्रकार से क्या होना चाहिए, लेटर्स क्या होने चाहिए, इधर कॉमन होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक बार आप सभी को मैं इसके राइट आंसर दिखा देता हूँ। एक्रोस में क्या आएगा, सीवेज, थर्ड का, फोर्थ का स्लज, सैनिटेशन, एक्सक्रेटा एट्थ वाले का, डाउन वाले का क्या आएगा स्टूडेंट, जैसे कि यूज्ड वाटर का वेस्ट वाटर, ए पाइप कैरिंग सीवेज का क्या आएगा स्टूडेंट, सीवर आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विस्कोजिकोलेरा का क्या आएगा स्टूडेंट, बैक्टीरिया आएगा, ए केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर, इसका क्या आएगा स्टूडेंट, ओजोन। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने ये सभी आंसर फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन। ओके स्टूडेंट्स, ओजोन की स्टेटमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रेथिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ब्रेथिंग में ओजोन एसेंशियल ज़रूरी है। इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। ओके स्टूडेंट, क्या ये वाटर की मलिनता को दूर करने में प्रयोग की जाती है, यानी कि वाटर की गंदगी को दूर करने में प्रयोग की जाती है। सी, इट अब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, क्या ये अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व करती है।
डी इट्स प्रोपोर्शन इन एयर इज अबाउट 3%, क्या एयर में इसकी मात्रा 3% है? ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे पास विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन ए बी सी डी, सेकंड ऑप्शन है बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन है ए एंड डी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ फोर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास राइट आंसर कौन सा इनमें से? सेकंड वाला बी एंड सी, बी एंड सी। ओके स्टूडेंट्स, बी एंड सी स्टूडेंट्स हमारे पास राइट आंसर है। इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, हाँ यह वाटर की मलिनता को दूर करने में प्रयोग की जाती है। इट अब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, हाँ यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्व करती है। ओके स्टूडेंट्स, यह पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो स्टूडेंट्स ए एंड डी स्टेटमेंट्स क्या हमारे पास रॉन्ग है। कैसे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ब्रीथिंग के लिए कौन एसेंशियल है, कौन जरूरी है स्टूडेंट? O2 जरूरी है, ऑक्सीजन में O2 जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, डी कैसे रॉन्ग है? इट्स प्रोपोर्शन इन एयर इज अबाउट 3%। ओके स्टूडेंट्स, एयर में ओजोन की मात्रा कितनी स्टूडेंट्स? हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में 3%। ये स्टेटमेंट क्या स्टूडेंट्स रॉन्ग है, क्योंकि इसकी मात्रा कितनी स्टूडेंट्स? एटमॉस्फेयर में 0.00006। ओके स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा इतनी है। जब स्टूडेंट्स हम हमारी अर्थ से 32 किलोमीटर हाई यानी ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट? इसकी मात्रा क्या स्टूडेंट बढ़ जाती है 32 किलोमीटर से अबव। ओके स्टूडेंट्स, कितनी हो जाती है? इसकी कंसंट्रेशन 0.015 हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा कितनी ओजोन की? 0.0006। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी मात्रा है। तो राइट आंसर इज बी एंड सी।